हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आलोक कुमार। आप देख रहे हैं एक युवा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे साधारण भिन्न। साधारण भिन्न से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं उन सब पर हम चर्चा करेंगे और समझेंगे एक एक करके सारे टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम क्लास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भिन्न यानी फ्रैक्शन। भिन्न होता क्या है वो हम सबसे पहले समझेंगे। तो देखो भिन्न हम लिख लेते हैं। पहले बात कर रहे हैं हम भिन्न की। वास्तव में भिन्न होता क्या है कि किसी वस्तु के अनेक बराबर भाग करने के बाद जब हम उसमें से कुछ भागों को व्यक्त करते हैं, यानी कुछ भागों के बारे में बात करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं, तो हम भिन्न का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कई बार देखते हैं कि हमारे पास कोई चीज है और उसके हमने इक्वल पार्ट किए, मान लो 1 2 3 और 1 की 4, हमने 4 भाग कर लिए बराबर बराबर। ये हमारा पहला हिस्सा हो गया, ये दूसरा, तीसरा और चौथा। मान लीजिए ये चारों बराबर बराबर है और इनमें से हमने 2 भागों को रन दिया, यानी हमने मान लो ये कोई खाने की चीज है, मान लो ये कोई चॉकलेट है और उसमें उसके हमने 4 बराबर पार्ट किए और उसमें से 2 पार्ट हमने खा लिए। अगर हम इस चीज को व्यक्त करें कि हमने कितना हिस्सा उसका यूज कर लिया या खा लिया, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास जितने टोटल पार्ट थे, उसके टोटल जितने हिस्से थे, हमारे पास कितने टोटल हिस्से थे? 4। 1 2 3 4। तो यहाँ 4 लिखेंगे और जितने भी हमने यूज कर लिए उनको ऊपर लिखेंगे। तो ये बना हमारा 2/4। इसको जब हम और कट करेंगे तो 2 1 2 2 दूनी 4 यानी 1/2। तो हमारी जो ये भिन्न निकल के आई क्या आई? 1/2। तो हम यहाँ से समझ रहे हैं कि जितने हमारे टोटल हिस्से होते हैं उनमें से कुछ हिस्सों को जब हम व्यक्त करते हैं तो व्यक्त करने का जो ढंग होता है उसे क्या बोला जाता है? भिन्न बोला जाता है। तो इसके लिए अगर हम कुछ शब्दों में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? भिन्न बराबर वस्तु के लिए गए भाग, वस्तु के लिए गए भाग बटे वस्तु के कुल भाग। इसको और लिख सकते हैं। और ये जो वस्तु के लिए गए भाग जितने हम यूज करते हैं, जैसा अभी मैंने बताया था कि 2 हिस्से हमने खा लिए, 2 पार्ट हमने खा लिए, तो उस चीज को हम जो यूज करते हैं उसको ही हम अंश बोलते हैं। जो यानी जो ऊपर आता है उसको अंश बोला जाता है और नीचे वाले को हर बोला जाता है। तो भिन्न में जो ऊपर वाला होता है इसको अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। जैसे हमारी जो भिन्न निकल के आई थी वो आई थी 1/2। तो इसको बोलेंगे हम अंश और इसको बोलेंगे हम हर। तो ये तो हुई हमारी भिन्न की बात। अगर हम देखें कि एक ये हमारा, मान लो ये कोई चीज है सर्कुलर और उसके हमने बराबर हिस्से कर लिए, मान लो 4 हिस्से कर लिए और उसमें से हमने एक पार्ट यूज कर लिया। मान लो आप सब लोग खाते हैं, ये मान लो ये जो है, मान लो ये पिज्जा है और उसमें से हमने क्या किया? 4 हिस्से इसके बराबर इसी तरह का होता है और उसमें से हमने क्या किया? एक पार्ट हमने खा लिया। तो जो खाया हुआ पार्ट है, खाया हुआ हिस्सा है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मैथमेटिक्स में इसको कैसे लिखेंगे हम? तो कैसे लिखेंगे? हमने देखा उसमें टोटल भाग कितने हैं? 4 और यूज कितना किया? 1। तो हमने क्या बोला? 1/4। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है? ये इसको हम बोलते हैं भिन्न। और अब हम पढ़ेंगे भिन्न के प्रकार कितने होते हैं, भिन्न के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। तो भिन्न के प्रकार समझते हैं कौन कौन से होते हैं। भिन्न के प्रकार
तो जो भिन्न के प्रकार होते हैं उसमें हमारा सबसे पहले आता है समान भिन्न। तो समझेंगे समान भिन्न क्या होता है। हमारे पास दो या दो से अधिक भिन्न हैं या कितनी भी भिन्न हो सकती हैं, तो उसमें हम ये देखेंगे कि जब दी हुई भिन्नों के अगर हर समान होते हैं, यानी नीचे वाले जो संख्या है वो सभी समान हैं, तो उन्हें बोला जाता है समान भिन्न। जिनके हर समान होते हैं तो हम लिख सकते हैं, यहां से शॉर्ट में लिखेंगे जिनके हर समान होते हैं। जैसे 2/3, 4/3, 5/3। तो हमने देखा नीचे समय 3 है, ये 3 3 3, तो हम बोलेंगे इसे समान भिन्न। समान भिन्न में क्या होता है, सारे के सारे हर समान होते हैं, उन्हें बोला जाता है समान भिन्न। और दूसरा होता है, दूसरी भिन्न होती है असमान भिन्न। तो असमान, अमाने नहीं, यानी जो समान ना हो। और समान कब नहीं होगी, जिसके हर समान नहीं हो, तो हम कहेंगे जिसके जिनके, क्योंकि एक से ज्यादा की बात हो रही है, जिनके हर समान न हो उन्हें बोला जाता है असमान भिन्न। उसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो 3/4, 3/5, 3/7, तो इनमें हर सबके अलग अलग हैं, तो इन्हें क्या बोला जाता है, असमान भिन्न। या फिर इसमें हम ऐसी भी संख्या ले सकते हैं जिनमें हमारे अलग अलग हों, जैसे मान लो 4/5 है या 6/7 है, तो ये सब कुछ अलग अलग होता है, तो उसको क्या बोल देते हैं, असमान भिन्न। और तीसरी भिन्न होती है हमारी सम भिन्न। सम भिन्न, सम भिन्न, या फिर इसका दूसरा नाम भी है, इसको हम बोल देते हैं उचित भिन्न भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, उचित भिन्न। ये क्या होती है, सम भिन्न या फिर उचित भिन्न क्या होता है, ऐसी भिन्न जिनके अंश जो है हर से छोटे होते हैं, जिनके अंश हर से छोटे होते हैं, जिसका अंश हर से छोटा होता है, उसे क्या बोला जाता है, सम भिन्न। जैसे 2/3, 4/5, 6/7, तो इसमें हम देख रहे हैं कि सारे के सारे जो हर हैं वो बड़े हैं और अंश छोटे हैं। इस वाली कंडीशन को क्या बोला जाता है, सम भिन्न। और हमारी अगला जो प्रकार है वो होता है विषम भिन्न। विषम भिन्न क्या होती है, ऐसी भिन्न जिनका अंश हर से बड़ा होता है, यानी ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा, जिसका अंश हर से बड़ा होता है। यानी जो हमारी सम भिन्न थी उसका जस्ट अपोजिट, उसका उल्टा विषम भिन्न होती है। तो हम उसी के जो हमारे एग्जाम्पल है उसको उल्टा करके लिख दें तो हमारी विषम भिन्न बन जाएगी। जैसे अगर हम लिखते हैं 3/2, 5/4, 7/6। और अगले प्रकार है हमारे, उन्हें हम ऊपर लिख लेते हैं, ये बता दे रहा हूं मैं।
अगली जो भिन्न होती है वो हमारी होती है इकाई भिन्न। इकाई भिन्न कौन सी होती है? इकाई भिन्न से मतलब यह है कि ऐसी भिन्न जिनके अंश क्या हो एक, जिनका अंश क्या हो एक, उसे बोला जाता है इकाई भिन्न। जिसका अंश एक हो, जैसे 1/2, 1/5, 1/7, 1/11, तो ये सारी क्या है हमारी इकाई है जिनमें अंश 1 हो। और अगला जो प्रकार होता है वो होता है हमारा सममान। सममान भिन्न। पहले इसको समझते हैं। सममान, सम माने समान और मान माने वैल्यू। तो जिनकी वैल्यू बराबर होती है, सममान, जिनके मान बराबर होते हैं, जैसे मान लो हमने लिख लिया 1/2 और इसके बराबर ही एक और हम लिखते हैं 2/4, तो हम देखेंगे इन दोनों की वैल्यू बराबर है। क्यों? क्योंकि अगर इसको काटेंगे हम 2 × 2 2 दूनी 4, तो 1/2 ही आ जाएगा। या फिर लिखते हैं 3/6, तो 1/2, 2/4, 3/6, ये क्या है? सबके सब सममान भिन्न, यानी सबके मान बराबर हैं, सबका मान 1/2 है, इन्हें बोलते हैं सममान भिन्न। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रकार होता है वो होता है हमारा संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न को मिश्र भिन्न भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न में कोई भी पूर्णांक हो या फिर कोई भी विषम भिन्न हो, जब उन दोनों को मिलाकर एक भिन्न बनती है उसको बोला जाता है मिश्र भिन्न। जैसे आपने देखा होगा कई जगह 2 सही 1/2 या 3 सही 4/5, 2 सही 3/7, तो ये जो सारी भिन्न है इनको क्या बोला जाता है? संयुक्त भिन्न। इसमें एक पूर्णांक, इसको पूर्णांक बोला जाता है, और ये हमारी विषम भिन्न हो गई। ये हमारा पूर्णांक हो गया। पूर्णांक और विषम भिन्न से मिलकर जो भिन्न बनती है उसको क्या बोलते हैं? संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न। तो ये थे हमारे भिन्नों के प्रकार। और आगे पढ़ेंगे हम भिन्नों की तुलना करना। भिन्नों की तुलना कैसे? भिन्नों की तुलना करना डाल लेते हैं हम हेडिंग, भिन्नों की तुलना। यानी हम कैसे पता करें कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है, या हमें 2 या 2 से अधिक भिन्न दे रखी हैं। कई बार लिखने को आ जाता है आरोही अवरोही क्रम, या फिर छांटने को आ जाता है कौन बड़ी है कौन छोटी है। तो ये जो भिन्न है उनको हम कैसे पहचानेंगे कौन बड़ी है और कौन छोटी भिन्न है, या फिर कौन सबसे ज्यादा बड़ी है कौन उससे छोटी है कौन उससे छोटी है। इस तरह के जो कंपैरिजन हमें करने होते हैं उसके लिए हमें जरूरत होती है भिन्नों को पहचानने की कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सबसे पहले इसके जो नियम है, नियम वाइज हम पढ़ेंगे। पहला नियम जो है नियम 1। नियम 1 क्या कहता है कि जब हमें 2 या 2 से अधिक भिन्न दे रखी हैं और उनके हर समान है, क्या है? हर समान। तो क्या करते हैं, जब भी हर समान होते हैं तो उनमें वो भिन्न सबसे बड़ी होती है जिनका अंश सबसे बड़ा होता है। तो लिख लेते हैं हम, जब दी हुई भिन्नों के हर समान हों, यानी एक जैसे हों, हर समान हों, तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। तो देखो समझते हैं। जैसे मान लो हमने लिख लिया, हमारे पास भिन्न दे रखी हैं 2/3, 1
हम ले लेते हैं मान लो 2/5, 3/5 और 4/5। अब इनमें हमने देखा जब दी हुई भिन्नों के हर समान होते हैं, तो हमने देखा सामने 5 5 है, हर समान है, और हमसे पूछ लिया कि इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो हमने अभी पढ़ा जब दी हुई भिन्नों के हर समान हों तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, यानी ये वाली भिन्न सबसे बड़ी है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 सबसे बड़ा है। तो ये तो हुआ हमारा नियम के अनुसार, लेकिन इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये वही हमारा चॉकलेट वाला एग्जांपल, हमने 1 2 3 4 और ये हमने 5 हिस्से बराबर बराबर किए। ये 5 बराबर हिस्से किए और उसमें से एक बच्चे को हमने मात्र ये वाले 2 हिस्से दिए एक बार। फिर हमने ये सिर्फ इतना हिस्सा आ गया उसके पास, और फिर अगले बच्चे के पास इतना हिस्सा आ गया, और उससे जो अगला बच्चा है उसके पास इतना हिस्सा आ गया। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जो चॉकलेट है वो तीसरे बच्चे के पास पहुंची। तो हम कह सकते हैं 4/5 सबसे बड़ी भिन्न है। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू भी सबसे ज्यादा है। तो ये होता है पहचानने का तरीका। पहला नियम हमारा हुआ जब दी हुई भिन्नों के हर समान हो तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। चलते हैं अगले नियम की तरफ। नियम 2। नियम दूसरा क्या कहता है? दी हुई भिन्नों के अंश समान हो। दी हुई भिन्नों के अंश समान हो, यानी एक जैसे हो, समान हो, तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका, जब दी हुई भिन्नों के अंश समान हो तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका हर सबसे छोटा होगा। यानी थोड़ा सा उससे उल्टा है, दी हुई भिन्नों के अंश समान है, यानी अंश ऊपर वाले हमारे पास समान है। जैसे हम देख लेते हैं, जैसे 11/7, 11/8 और दे रखा है हमें 11/5। तो इनमें हमने देखा कि हमारे अंश सब समान हैं, और इसमें जो हर है हमारा कौन सी में छोटा है? 11/5। ये 5 सबसे छोटा है, तो जो सबसे बड़ी भिन्न होगी वो कौन सी होगी? 11/5। ये होगी सबसे बड़ी, और सबसे छोटी होगी ये होगी हमारी सबसे छोटी भिन्न। तो इस तरह से पहचानते हैं, जब हमें अंश समान दे रखे हैं तो जिसका हर छोटा है वही बड़ी मानी जाती है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो हमारी अंश जो सबसे छोटा है वही भिन्न हमारी सबसे बड़ी होती है अगर हमारे अंश समान हो। चलते हैं अगले नियम की तरफ। नियम तीसरा नियम क्या कहता है कि जब हमारे पास ऐसी भिन्न है, 2 या 2 से अधिक ऐसी भिन्न दे रखी है हमें जिनके हर समान ना हो, तो क्या करेंगे? तो हमें लेना पड़ेगा लासा, यानी लघुत्तम समापवर्धक, यानी एलसीएम हमें लेना पड़ेगा और उसके हर समान करने पड़ेंगे। तो हर समान करने के बाद हम जो हमने अभी जो पिछले नियम पढ़े हैं 1 और 2, उस पर हम पहुंच जाएंगे और फिर हम अपना काम करेंगे कि कौन बड़ी होती है कौन छोटी होती है। तो देख लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास है, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1/3 सॉरी चलो 1/2 ले लेते हैं, 1/2 और 3/4 और है हमारे पास 5/6।
यानी ये जो तीनों भिन्न है हमारे पास, इसमें ना तो अंश समान है ना हर समान है। तो अब कैसे पहचानेंगे? अभी हमने पढ़ा था जिनके अंश समान थे वो हमने पढ़ लिया, हर समान थे वो पढ़ लिया, लेकिन इसके बारे में हम कैसे पता करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो घबराने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है, ये जो हमारे नीचे वाले जो हर हैं उनको समान बनाना है, और जैसे ही समान बनाएंगे तो हम पहले नियम पर पहुंच जाएंगे। तो इनको समान बनाने का तरीका एक ही है कि इसका हम ले लेंगे लासा, यानी एलसीएम लेंगे 2, 4 और 6 का लेंगे एलसीएम। तो हमने लिया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, यहाँ 3 आ गया, और फिर लिया 3 एकम 3, और ये हमारा 1। ये हमने एलसीएम लेंगे तो लासा बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 दूनी 4 तिया 12। तो 12 हमारा आ गया एलसीएम। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ ले लेते हैं, हमने एक लाइन खींची और इसके नीचे लिख देंगे 12। अब हम ये जो 2 है, इस 2 से 12 में भाग देके देखेंगे कितनी बार जाएगा। तो हमने देखा 2 छिक्के 12 यानी 6 बार जा रहा है, तो 6 गुणा 1, 6 गुणा 1, और यहाँ कॉमा लगा रखा तो कॉमा लगा लो। 4 के बाद हम 4 से देंगे फिर 12 में, 4 से देंगे कितनी बार जाएगा 12 में, तो 4 तिया 12, ऊपर कितना है 4 के 3, तो 3 गुणा 3, फिर हमने कॉमा लगाया, 6 से देंगे 12 में, 6 दूनी 12, 2 बार जा रहा है, ऊपर है 5। तो हम इनको अब अलग अलग बना लेंगे, एक भिन्न हमारी ये बनेगी, एक भिन्न हमारी ये बनेगी, और एक हमारी ये बनेगी। तो देखो कैसे बनाएंगे, हमने बनाया 6 एकम 6, 6/12, कॉमा 3 तिया 9, 9/12, और 5 दूनी 10, 10/12। अब देखो तुम, हमने देखा यहाँ कि यहाँ क्या हो गया, हमारे हर समान हो गए, और जैसे ही हर समान हुए तो हम कहां पहुंच गए, पहले नियम पर। और पहला नियम हमने क्या पढ़ा था, जब हर समान होते हैं भिन्नों के तो वही भिन्न सबसे बड़ी होती है जिसका अंश बड़ा होता है। तो अंश किसका बड़ा आ रहा है, इसका। तो हम कहेंगे 10/12 बड़ी है, लेकिन ये 10/12 आई कहां से, तो हमने देखा कि आई है 5/6 से। तो इन सब में कौन सी बड़ी होगी, सबसे 5/6, ये हमारी सबसे बड़ी हो गई, ये सबसे बड़ी हो गई। और फिर देखेंगे सबसे छोटा, ये 6/12, ये कहां से आया हमारा 1/2 से, तो ये हो गई हमारी सबसे छोटी, ये हो गई हमारी सबसे छोटी भिन्न। तो अगर यहाँ भी अगर हम देखें कि अलग नहीं है, क्योंकि अगर हम इनको काटेंगे दोबारा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो पहुंच जाएंगे वहीं 1/2 पे, और इसको 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 चौक 12, फिर वहीं पहुंच जाएंगे 3/4 पे, और 5 से काटेंगे 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, तो फिर वहीं पहुंच जाएंगे 5/6 पे। तो ये जो तुलना करने का तरीका है वो क्या है कि हमें पहले हर समान करने होते हैं, इसके लिए हमें लेना होता है एलसीएम। तो एलसीएम लेने के बाद हमने हर समान किए और फिर हमने छांट लिया कौन बड़ा कौन छोटा, जो कि हमने पहले नियम में पढ़ चुके। आगे चलते हैं। तो अगला नियम है हमारा नियम 4। नियम चौथा हमसे क्या कहता है कि मान लो हमारे पास सिर्फ 2 ही भिन्न है, हमारे पास 2 भिन्न है, ज्यादा नहीं है, और 2 में हमें तुलना करनी है कौन बड़ी कौन छोटी। कई बार ऐसा प्रश्न आ जाते हैं कि इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, सिर्फ 2 भिन्न हो हमारे पास, तब क्या करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास है 5/7 और एक भिन्न है 11/9। एक तरीका तो ये होता है कि इसका हम एलसीएम लें और हर समान कर लें, और फिर हम पहले नियम के अनुसार छांट लें कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन अगर हमें वो ना करना हो और यहीं से हमें काम चलाना हो तो कैसे करेंगे, क्या करते हैं, पहली भिन्न का जो अंश है उसका गुणा करेंगे दूसरी भिन्न के हर में, यानी 5 गुणा 9 करेंगे, 5 गुणा 9, और दूसरी भिन्न का जो अंश है उसका पहली भिन्न के हर में गुणा करेंगे, तो वो आ जाएगा हमारा 11 गुणा 7। तो ये आया हमारा 9 पंजे 45, और ये आया हमारा 11 सत्ते 77। तो इनमें कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये कहां से आया, किसके अंश से गुणा करने से आया, इसके अंश से। तो इसका मतलब ये आया हमारा, इसमें हमारा 77 बड़ा हो गया 45 से, और 77 आया कहां से था, 11 से गुणा करने से। इसका मतलब 11/9 बड़ी होगी 5/7 से। हमने कैसे देखा कि जिसके अंश से गुणा करते हैं, जिसके अंश से गुणा करने के बाद जो हमें बड़ा मिलता है वही बड़ी मानी जाती है। जैसे हमने 11/9 के अंश से गुणा किया था 7 में, अंश हमारा ये था, यहाँ हमारा अंश था ये, इससे हमने गुणा किया था हर में, ये हमारा हर था, इस हर में गुणा किया था, तो हमें सबसे बड़ी चीज मिली थी 77। तो ये कहां से मिली थी, 11/7, 11 से 7 में गुणा करने से। तो ये हमारी होगी सबसे बड़ी भिन्न। एक तरीका ये भी होता है बड़ी और छोटी छांटने का।
चलते हैं अगले नियम की तरफ। तो अगला नियम है हमारा पांचवा नियम, नियम 5। नियम 5वां काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या है कि जब हमें ऐसी भिन्न दे रखी हो जिनके हर और अंश का अंतर समान हो, क्या हो, हर और अंश का अंतर यानी डिफरेंस एक जैसा हो, अंतर समान हो, तो क्या करते हैं, हर और अंश का अंतर समान हो, जैसे 11/13, 5/7 और 15/70। तो इस कंडीशन में हमने देखा कि 11 में से जब हम 13 में से 11 घटाएंगे, 13 में से 11 घटाया तो क्या बचेंगे, 2। फिर उसके बाद हमने 7 में से 5 घटाया तो बचेगा 2, और 17 में से 15 घटाया तो बचेगा 2। यानी हर एक में हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 आ रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये नियम होता है जब हमारे अंश और हर का अंतर समान हो तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा। वो सबसे बड़ी होगी, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वही हमारी सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी। तो ये इसमें सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे अंश और हर है उनका अंतर समान है यानी एक जैसा है या नहीं है। तो ये थे हमारे भिन्नों के नियम और भिन्नों के प्रकार हमने इस क्लास में कवर किए हैं। तो बाकी के जो टॉपिक रह गए हैं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग और जो हमारी भिन्न होती हैं उनके एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, वो सारे हम अगली क्लास में कवर करेंगे। लेकिन जाने से पहले आज जो पढ़ा है उसका एक मैं प्रश्न आपके लिए छोड़ूंगा और जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, देखेंगे कितना किसके समझ में आया। तो मैं एक प्रश्न छोड़ रहा हूं आपके लिए कि 7/9 और 13/11 में कौन सी भिन्न बड़ी है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, इसी तरह के टॉपिक हम आगे कवर करेंगे और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन भी अगली क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।